हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं निशा लहरवार। आई होप आपकी सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, हो गई है कंप्लीट। अब 3 दिन में एग्जाम है। आई होप आप रिलैक्स भी कर रहे हो, साथ में थोड़ा सा रिवीजन भी कर रहे हो, है ना। सब कुछ अच्छे से चल रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर रहे हो। पैनिक मत करना, इजी एग्जाम आएगा, कोई बात नहीं, सबका हो जाएगा, निकल जाएगा। बस अच्छे से ध्यान रखना। जो अभी भी रिवीजन कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा हैंडी नोट्स रिलैक्स होके देगा, उसके लिए इजियर ही लगेगा उसको पेपर। तो आप अच्छे से तैयारी करो, और मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि क्या चीज़ है यू शुड रिमेम्बर बिफोर क्लैट पीजी एग्जाम। ताकि अभी भी अगर किसी को पैनिक फील हो रहा है तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर छोटी मोटी अभी भी कुछ गलतियां हो रही हैं तो अभी भी 3 दिन में अपन थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो अगर कुछ बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि उनका मॉक टाइम पे खत्म नहीं हो रहा है, तो आप टाइमर लगा के एक तो मॉक दो। ठीक है, मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगी कि आपका पेपर है 2 से 4 बजे के बीच में। ये ऐसा टाइम होता है जो लंच करने के बाद ही आता है। ठीक है, इसके इसके कारण लोग बच्चे हैं ना लेथार्जिक फील करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक अभी भी 3-4 अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, एक थोड़ा साइकिल बना लो कि 2 से 4 के बीच में आप एक मॉक अटेम्प्ट कर लो। अभी भी 3 दिन है, आराम से आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 मॉक अटेम्प्ट अभी भी दे सकते हो। तो उसको उसका टाइम रखना 2 से 4 बजे। ठीक है। देन आता है फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपन को उसी पे फोकस करना है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बोला कि उनके है ना 3 से 4 मॉक्स ही हो पाए हैं। इतने सारे मॉक्स दिए थे, 15 मॉक्स, बट अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, कभी उनका एग्जाम आ गया था ये जिस वजह से भी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर जो मॉक्स रह गए हैं, पहले तो 3-4 मॉक्स आप अटेम्प्ट कर दो अगर अभी भी टाइम है आपके पास, है ना। 3 दिन है, एक एक दिन में एक एक मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो इस टाइम के बीच में। उसके अलावा जो भी मॉक है, एक मॉक है, ठीक है, उसमें मल्टीपल पैसेजेस आते हैं। तो वो जो भी पैसेज है, जिस भी रीसेंट केस लॉ से रिलेटेड है, उस केस लॉ में जो भी लीगल प्रोविजंस मेंशन्ड है, उस टॉपिक को पूरा थरोली रिवाइज कर लो। उसके जितने भी फंडामेंटल्स है उसका रिवीजन कर लो। देन उससे रिलेटेड कोई भी लैंडमार्क केसेस है उसका रिवीजन कर लो, और रीसेंट केस लॉ में क्या क्या हेल्ड हुआ है, क्या कोरम थी, क्या इश्यूज रेज्ड है, ये सब अच्छे से देख लो। ठीक है, अगर आप मॉक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बट उसके रीसेंट, क्योंकि ये सारे मॉक जो डिजाइन किए गए थे वो रीसेंट केस लॉस पे डिजाइन किए गए थे, 23, 22 और 21 पे। तो ये बहुत रीसेंट टॉपिक्स आपके हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। तो इनका तो रिवीजन कर लो, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इनका रिवीजन कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप मॉक अटेम्प्ट कर सको, बट एटलीस्ट आप मॉक खोल के उनको विजिट करो, उनका देखो कि क्या रीसेंट टॉपिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, एंड उनका रिवीजन कर लो। और आंसर्स देख लो क्वेश्चंस के फटाफट, है ना। सोल्यूशन में जाओ, वहां पे देख। देन रिसेंट लैंडमार्क केसेस पे तो फोकस रखना ही है अपन को। उनसे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस जितने भी है उसका थरो रिवीजन करना है। अगर आपके पास हैंडी नोट्स बने रखे हैं, आप उसका रिवीजन करो, अलग अलग पीडीएफ में नहीं जाना है। पूरा स्टडी मटेरियल पूरा पूरा अब नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास हैंडी नोट्स है उसको कवर करो। अपनी एक सीरीज है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट्स के, और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को तो कवर कर ही लेना। उसमें अच्छे से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं, उसके फंडामेंटल्स है एंड रीसेंट केस लॉ है, वो पूरे अच्छे से कवर कर लेना। उन्हीं उन्हीं का रिविजन करो। हर एक छोटा छोटा टॉपिक, माइनर टॉपिक्स नहीं उठाने की जरूरत है। देन थोड़ा सा अपन अपनी गलतियां भी देख सकते हैं कि आपको पता है कि आपने कहाँ पे जनरली गलतियां की हैं, किस टॉपिक्स में आपका वीक पॉइंट है, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। तो अगर आपका रिवीजन बाकी चीज़ों में आ गया है और आपकी फंडामेंटल्स बाकी चीज़ों में बहुत स्ट्रांग है, तो आप थोड़ा सा वीक वाले पॉइंट के उसको रेफर कर सकते हो, उनको थोड़ा देख सकते हो, उसका रिविजन कर सकते हो। ठीक है। आप अभी भी अगर रिवाइज कर रहे हो और इसके बाद भी आपके कुछ डाउट से क्लियर नहीं हुए हैं, जो रिवीजन अभी आप कर रहे हो उसमें आपको पता चलता है कि अभी भी कुछ कुछ डाउट्स है, उसका एक सेपरेटली एक लिस्ट बना लो। एंड उस लिस्ट को आप फटाफट अपने फैकल्टी से या फ्रेंड से कांटेक्ट करके उसको क्लियर कर लो उन डाउट्स को। ताकि अगर ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्लियर हो। अगर उस पे उसके बाद भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उस चीज में अटकने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन करो। जो आता है उसका रिवीजन करो, जो इम्पोर्टेंट है उसका रिवीजन करो। ठीक है। फिर एक होता है ब्लर्टिंग टेक्निक। ब्लर्टिंग टेक्निक क्या होता है, जैसे आपने अभी कोई टॉपिक पढ़ा,
उसका आप रिविजन, आपका रिविजन चल रहा है, आपने वो टॉपिक वापस पढ़ा, तो उसका ब्लर्टिंग टेक्निक में ये होता है कि वो किताब आपने पढ़ ली, नो नोट्स पढ़ लिए, उसको बंद करो, एक फ्रेश पेपर लो, और उससे रिलेटेड उस टॉपिक का नाम लिखो, उससे रिलेटेड जो भी आपको याद आ रहा है, जितने भी उसके फंडामेंटल्स याद आ रहे हैं पॉइंटर्स में, जो कि सारा कवर कर सकते हैं पूरा उस टॉपिक का, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें लिखो। उससे रिलेटेड लैंडमार्क केसेस जो हैं, वो लैंडमार्क केसेस लिखो, एंड रीसेंट केसेस, जो भी इम्पोर्टेंट चीज है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो खुद नोट्स बंद करके आप एक फ्रेश पेपर लो और उसमें जितना आपको याद आ रहा है वो लिखो। फिर उसके बाद चेक करो कि क्या मिसिंग है, क्या चीजें आप भूल गए हो। उससे एक दूसरे कलर का पेन लो और वहां से जॉट डाउन कर लो। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपका मिस हो गया था, एंड वो अलग कलर से हाईलाइटेड रहेगा तो वो आपको ज्यादा ध्यान आएगा। ताकि एकदम एंड में भी आपको कुछ और रिवीजन करना है तो आपको हाईलाइटेड पार्ट ही रिवाइज करो। तो इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा इतना स्कोर आ रहा है, जिस वजह से वो डीमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि उनका इतना स्कोर नहीं आ पा रहा है। तो अपन को अब इस टाइम पे किसी से नहीं पूछना है कि आपका कितना स्कोर था, कितना नहीं था। ये सब चीजों पे मत जाओ, ये चीजें आपको डीमोटिवेट कर सकती है। अभी आप अपने आप पे फोकस करो। आपने मॉक एनालिसिस किया है, ढंग से किया है, आपको पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स से जिसमें आप वीक, आपका आप वीक हैं, आपके कौन से टॉपिक्स है जो आपको नहीं आते थे, जहाँ पे आपके या तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रह गए हैं, या तो रॉन्ग आंसर्स थे। तो उन चीजों पे फोकस करो, क्योंकि हर एक इंसान का ना अलग अलग होता है, किसी का कुछ वीक पॉइंट होगा, किसी का कुछ होगा, किसी को ये सब्जेक्ट नहीं आता होगा, किसी को दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता होगा। तो अपन किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, खुद पे फोकस करेंगे। आप खुद पे फोकस करोगे और खुद की गलतियों को अगर ठीक करोगे, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। दूसरे से कंपेयर करने से नहीं बढ़ेगा, और ये उल्टा आपको डीमोटिवेट कर देगा। तो अपन को दूसरों पे नहीं जाना है, खुद पे फोकस करना है। ठीक है। अब किसी से पूछना मत कि आपका कितना स्कोर था, कितने मॉक में, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। अब बस अपन को एग्जाम देना है। एक होता है बैलेंस डाइट में रखना। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, उनको एंशियस फील होता है एग्जाम पास में है। बहुत नॉर्मल चीज है ये, बहुत लोगों के साथ होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ अभी हो रही होगी। तो ऐसे टाइम पे आप, ये नहीं है कि खाना बंद कर दो, आपको एंशियस फील होता है, नॉशियस फील होता है, उस वजह से आप खा भी नहीं पाते हो। थोड़ा रिलैक्स करो, हो जाएगा। खुद को मोटिवेटेड रखो कि हाँ अपन को आता है, अपन ने इतना रिविजन किया है, जहाँ पे लैक हो रहा है उसका रिविजन अभी भी कर रहे हैं हम, और हो जाएगा, अपना पेपर अच्छा जाएगा। खुद को थोड़ा मोटिवेटेड रखो, अच्छा खाना खाओ। ठीक है, ज्यादा बाहर का खाना मत खाओ कि अभी तबीयत खराब हो जाए, वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है ना। हेल्दी खाना खाओ, घर का खाना खाओ, अच्छा डाइट रखो। इवन एग्जाम से पहले आप एक अच्छा मील, जो भी आपको सबसे अच्छा मील लगता है और जो हेल्दी है, अच्छा है, बाहर का छोड़ के, तो वो खा के जाना अच्छे से। एंड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो आप। अगर आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो और उसका रिवीजन कर रहे हो, एक चंक ऑफ टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो आप वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अगर आप 1-1.5 घंटे का अच्छे से स्टडी कर रहे हो, एक साथ 2 घंटे भी कर रहे हो, तो आप डिजर्व करते हो 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक। उसमें अच्छे से ब्रेक लो, और ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम भी देख रहे हो कि अरे क्या रह गया है, तब उस टाइम अपने नोट्स और ये सब दूर रख दो, थोड़ा सा एक वॉक करके आ जाओ। ऊपर नीचे घर पे अगर कहीं है, बाहर थोड़ा सा एक वॉक लेके आ जाओ, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो 10 मिनट के लिए। उस टाइम सब बाकी चीजें, बाकी टेंशन छोड़ देना है, अच्छे से ब्रेक लो, अच्छे से रिवाइव होके आओ और वापस पढ़ने बैठ जाओ। फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेस। कई बार ऐसा होता है कि लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा या इजी पेपर आ जाएगा, कि अपन रख के रख माइंडसेट बना के चलते हैं कि अपन ने इतना इस तरह से पढ़ाई की है तो इस तरह से पेपर मिलता है। बट क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस कुछ सरप्राइज मिल जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन कुछ थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, कुछ थोड़ा सा जो कवर नहीं हुआ था वो आ गया। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम अगर एकदम से आप वो क्वेश्चन देख लो तो आप एकदम से एंग्शियस हो जाओ कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये आ गया, अब इस तरह के और आगे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या होगा। ये सब नहीं सोचना है। आपको अपना पेपर देते जाना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, नहीं बनता है, उसको स्किप करो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अपन को सिलेबस आता है, अपन ने पूरी पढ़ाई की है, अपन उस पर फोकस करेंगे। सोशल मीडिया को प्लीज अवॉइड करो अभी। कई बार होता है सोशल मीडिया, आप एक तो टाइम वेस्ट होता है उसमें, क्योंकि बहुत सारी आजकल रील्स चल रही है, बच्चे स्क्रॉल करते जाते हैं। मैं भी करती हूँ होता है ये, काफी नॉर्मल है।
और काफी अडिक्टिव है सोशल मीडिया। तो अभी 3-4 दिन के लिए आपके पास 3-4 दिन है, आप फोकस करो कि 3-4 दिन के बाद आप इसके बाद जो करना है मर्जी मर्जी है वो करना। अभी थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, 3-4 दिन पूरा डेडिकेटली इधर का रिवीजन कर लो, रिलैक्स करो, अपने तरीके से रिलैक्स करो, बट सोशल मीडिया पे खुद को एग्जॉस्ट मत करना। ठीक है, दूसरी चीजें कर लो, रिलैक्स कर लो, लेट जाओ, मेडिटेट कर लो, गाने सुन लो, बट सोशल मीडिया पे अपनी आंखों को भी स्ट्रेस मत दो, दिमाग को भी स्ट्रेस मत दो, और टाइम वेस्ट मत करो। एडमिट कार्ड, अगर आपका एडमिट कार्ड जो है अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करके रखा है, तो अभी कर लो, आज जाके कर लेना। टाइम वेस्ट क्यों करना है, उस टाइम लास्ट मिनट पे क्यों छोड़ना है कि तब मैं पैनिक में जाऊंगा अगर भूल गया तो उसके वजह से ये सब अपन को नहीं चाहिए। ये पहली कम स्ट्रेस है कि हम एक और स्ट्रेस लेके बैठे हैं। आज जाना, आज डाउनलोड करवा लेना किसी से या खुद करके आ जाना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। अपने बाकी जो चीज़ है, पेन्स अपने निकाल के रख लो, अगर नहीं है एक चलता हुआ, एक ही पेन की जरूरत है, एक बॉल पॉइंट पेन की, तो वो तैयार रखना, एक वाटर बॉटल तैयार रखना जिसमें आप, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ताकि आप बीच बीच में पानी पीते रहो और रिलैक्स फील करो। ठीक है, सो यही था मोस्टली जो टिप्स मैं आपको देने वाली थी लास्ट मिनट के लिए। और बहुत अच्छे से तैयारी करना, अभी भी अच्छे से रिवीजन करना। मोस्टली क्या होता है, अगर आपको आता भी है और आप पैनिक कर जाते हो तो वहां पे गलतियां हो जाती है। तो अपन को नहीं करना है पैनिक, बहुत इजी गोइंग वे में अपन को पेपर देना है, जितना आता है उतना करना है। आपको लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हो। नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग है इसमें डेफिनेटली, बट थोड़ा बहुत रिस्क लेना बनता है अगर आपके अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, तब डेफिनेटली थोड़ा अपन 5-7 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग का एक रेंज रख सकते हैं कि इतना अगर गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, उतना अपन को रिस्क लेना पड़ेगा। सो इसको ध्यान रखना चीज़ों को। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर देना, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।